हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है जितने भी हमारे नंबर्स हैं उन सब का हेड है। जैसे नेचुरल नंबर आ जाते हैं हमारे पास, जो काउंटिंग नंबर है हमारी वही नेचुरल नंबर है 1 2 3 सॉन। उसके बाद आ जाता है हमारा होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 सॉन। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंटीजर। इंटीजर में जो है हमारे 0 नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही आ जाते हैं, +-2 +-3 सॉन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर में हमारे आ जाते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर जो है वो P/Q की फॉर्म में होते हैं और Q जो है वो =0 नहीं होता है। और इरेशनल नंबर होते हैं जो रैशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी ax² + bx + c = 0। हमने ये 10th स्टैंडर्ड में हम पढ़ चुके हैं इसको। या तो इसके जो रूट हम बनाते थे वो जनरली बना लेते थे, और या तो फिर हम उसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से बनाते थे, जो कि हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है d = b² - 4ac। d जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है, अगर b² - 4ac > अगर 0 होता था तो हम बोलते थे जो रियल रूट है वो डिस्टिंक्ट रूट है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। और b² - 4ac <0 आ जाता था तो हम बोलते थे नो रियल रूट, और हम यहीं पर क्वेश्चन जो थे वो स्टॉप कर देते थे। अगर ये रियल रूट नहीं है तो कौन से रूट्स होते हैं, तो आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसे मान लो कि हमारे पास दिया है -1 <0, तो ये जो है हमारा रियल रूट नहीं है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल x² - 4 = 0 दिया है, तो x = आ जाएगा हमारे पास 4 और x = +-2 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास दिया है x² + 3 = 0 और x = -3 और x = √-3 आ गया। ठीक है, तो इसको -3 को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, √-1 × -3। ठीक है, तो आ जाएगा -1 × √3। तो इस -1 को जो है हमने नया नाम दे दिया आयोटा, आई से डिनोट कर दिया -1 को। और आयोटा जो है वो एक ग्रीक का 9th नंबर पे आता है, जिसको जो है आयोटा नाम दे दिया। ठीक है, तो ये और जो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी है ये आयोटा √3, इसी को ही जो नाम दिया वो दिया इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट और रियल नंबर और इमेजिनरी पार्ट दोनों मिलके जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज combination of real number and imaginary number. It is the form of a plus iota b and denoted by z। जैसे z = a plus iota b। z जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, a जो है रियल नंबर है और b जो है वो इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के थ्रू जो है, डिवीजन के थ्रू जो है हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या था, -1 × 3, तो हमारे पास क्या आ गया था, ये आयोटा
√3। अगर -1 √-1 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आयोटा स्क्वायर। इसी तरह से आयोटा क्यूब हमारे पास आ जाएगा, इसको ब्रेक कर देंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा में, तो आयोटा स्क्वायर हो गया -1 इंटू आयोटा, तो आयोटा क्यूब हो गया माइनस आयोटा। और इसी टाइप से आयोटा 4 को हम ब्रेक कर देते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -1 इंटू -1 इक्वल टू 1। तो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है हमारी फर्स्ट, जैसे मान लो हमारे पास दिया है आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4 इक्वल टू 0। सम ऑफ 4 कंजक्टिव पावर ऑफ आयोटा इक्वल टू 0 के बराबर होता है। तो देखिए जैसे आयोटा है, आयोटा स्क्वायर जो है हमारे पास आ गया -1 है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा है, आयोटा 4 जो है 1 है, तो यहाँ पे आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, 1 से -1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 0। इसी टाइप से हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी आती है आयोटा 4k प्लस आयोटा 4k प्लस 1 प्लस आयोटा 4k प्लस 2 प्लस आयोटा 4k प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले जो है हम आयोटा 4k निकाल लेते हैं। आयोटा 4k, ठीक है, तो आयोटा इसको ब्रेक कर दिया मैंने, आयोटा स्क्वायर और 2k बाहर ले लिया, और आयोटा स्क्वायर होता है -1 2k इक्वल टू 1 के बराबर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे था हमारे पास आयोटा 4k प्लस आयोटा 4k प्लस 1 को ब्रेक कर दिया, आयोटा 4k इंटू आयोटा प्लस आयोटा 4k प्लस 2 आयोटा 4k इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 4k इंटू आयोटा क्यूब, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास आयोटा 4k आ गया 1 प्लस आयोटा 4k 1 आ गया, यहाँ पे बच गया आयोटा प्लस आयोटा 4k 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर आ गया हमारे पास -1 प्लस और आयोटा 4k 1 हो गया, आयोटा क्यूब जो है वो माइनस आयोटा के बराबर हो गया। तो यहाँ से प्लस -1 कैंसिल हो गया, आयोटा से प्लस आयोटा माइनस कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 0। तो हमारी प्रॉपर्टी आ गई फिर से सम ऑफ 4 कंजक्टिव पावर आयोटा इक्वल टू 0। तो एक लास्ट में हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, वो था आयोटा रेज टू पावर 1000 प्लस आयोटा रेज टू पावर 1001 प्लस आयोटा रेज टू पावर 1002 प्लस आयोटा रेज टू पावर 1003 इक्वल। तो इसकी जो ऑप्शन थी वो थी आयोटा, बी है -1 और सी है माइनस आयोटा और डी है 0, ठीक है। तो इसमें भी क्या कौन सी ऑप्शन सही होगी, हमारी डी ऑप्शन सही होगी। क्यों? क्योंकि हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, सम ऑफ 4 कंजक्टिव पावर ऑफ आयोटा इक्वल टू 0 के बराबर। ओके, थैंक यू।